नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है शुष्क सेल। ये प्राइमरी सेल का ही एक प्रकार है। ये लेक्लांची सेल का संशोधित रूप है। लेक्लांची सेल में क्या होता था, जो इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता था वह द्रव प्रकार का होता था, जिसके कारण लेक्लांची सेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय उसका इलेक्ट्रोलाइट सेल से बाहर निकल सकता था, जिसके कारण सेल की एम्पेयर हावर क्षमता कम हो सकती थी। तो उसमें सुधार करके एक शुष्क सेल का निर्माण किया गया, जिसके कारण इसे किसी भी अवस्था में इसका उपयोग किया जा सके। और इस सेल को कार्बन जस्ता सेल के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क सेल में एक बेलनाकार पात्र होता है जो जस्ते का बना होता है और कैथोड का कार्य भी करता है। पात्र के मध्य में एक मोटे कपड़े की थैली में मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड के चूर्ण एक निश्चित अनुपात में भरे जाते हैं, जो 10:10:2:1 में भरे जाते हैं। और ये चूर्ण विद्युद्वाहक का कार्य भी करते हैं। मोटे कपड़े की थैली के मध्य में एक कार्बन की छड़ प्रयोग की जाती है, जो एनोड का कार्य करती है। सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुगदी भरी जाती है और सेल को भली प्रकार से सील कर दिया जाता है। और सेल में ऊपर की ओर एक बहुत बारीक छिद्र होता है, जो इसलिए रखा जाता है कि सेल को जब लोड से संयोजित किया जाता है तो इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण जो कुछ गैस बनती है वो इस छिद्र से निकल सके। सेल के ऊपरी सिरे में एनोड होता है और सेल के निचले सिरे पर कैथोड होता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.4 वोल्ट से 1.5 वोल्ट होता है। बात करें इस सेल की कार्य क्षमता की, तो सामान्यतः ये 0.084 एम्पियर हावर से 5.625 एम्पियर हावर तक होती है। बात करें सेल के आकार की, तो इसका आकार व्यास और इसकी ऊंचाई से व्यक्त किया जाता है। अधिकतर सेल 13 mm × 51 mm से 33 mm × 61 mm तक बनाए जाते हैं। इस सेल की रासायनिक क्रियाएं भी लेक्लांची सेल की भांति ही होती है। जिस प्रकार लेक्लांची सेल में इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के आयंस में विभक्त हो जाता है, उसी प्रकार शुष्क सेल में भी अमोनियम क्लोराइड 2 आयंस में विभक्त हो जाता है, जो धनायन तथा ऋणायन कहलाते हैं। अमोनियम क्लोराइड में NH4 धनायन तथा Cl ऋणात्मक आयंस में विभक्त हो जाते हैं। जब सेल को किसी लोड से संयोजित किया जाता है या सेल पर लोड संयोजित किया जाता है, तो कैथोड पर जिंक का पात्र और अमोनियम क्लोराइड में रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण
जिंक क्लोराइड व 2NH3 और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। हाइड्रोजन के आयंस एनोड पर जाकर और MnO2 से क्रिया करते हैं और उनके द्वारा Mn2O3 और H2O का निर्माण होता है। मैग्नीज परऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। मैग्नीज परऑक्साइड वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके वापस MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। इस सेल में किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाया जाता। इस सेल का लाभ है कि ये एक इसका आकार छोटा होता है, जिससे इसका उपयोग छोटी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जा सकता है। यह अपेक्षाकृत सस्ता भी होता है और इसका वातावरण पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। हानि केवल एक ही है इसकी कि इसको दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते एक बार निष्क्रिय हो जाने के बाद। बात करें इसके उपयोग की तो इसका उपयोग टॉर्च, टेलीफोन, विद्युत घंटी, कैमरा, दीवार घड़ी, विद्युत चालित खिलौने, ट्रांजिस्टराइज रिसीवर व टेप रिकॉर्डर आदि में किया जाता है। इस सेल का सबसे मुख्य लाभ ये है कि इस सेल को ऊर्ध्व स्थिति व क्षैतिज स्थिति किसी भी प्रकार की स्थिति में इसको कार्य में ले सकते हैं। धन्यवाद।